कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी फाउंडाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण
गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सनातन धर्म की जय। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। राधा दास बिहारी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। गौर निताय पंच तत्व की। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज जी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और 1975 जहाँ तक मेरे याद है कि 1975 में महाराज जी यहीं पर ही प्रभुपाद जी की सेवा भी करते थे और पिछले 50 साल 74 में 74 में भी थे, फिर 75 फिर विदेश चले गए थे, फिर आ गए थे। 50 साल पूरे हो गए महाराज जी की यहाँ सेवा के। और सारे मेरी दीक्षाएं यहीं हुई, संन्यास दीक्षा भी यहीं हुई राधा रास बिहारी के चरणों में। तब पुराना मंदिर था, नया नहीं था। 1975 में पहला दूसरा दीक्षा भी यहीं हुआ। स्वागत है महाराज जी का वापस। वेलकम बैक। महाराज जी को वेलकम बैक बोलना चाहिए। तो महाराज जी पूरे जीवन पर ब्रह्मचारी हैं और आज पूरे विश्व भर में घूमकर प्रचार करते हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है महाराज जी का दर्शन प्राप्त करने सालों बाद। हम ब्रह्मचारी आश्रम में स्वागत करते हैं महाराज जी के चरणों का और प्रार्थना करते हैं महाराज जी से कि हमें मार्गदर्शन करें, अपने शिक्षाओं से हमारे साथ करें। अच्छा, पहले ये बताइए आपकी शिखा क्यों नहीं है? झड़का अभी तो नौजवान हो, बूढ़े लोगों के बाल झड़ते हैं। प्रभुपाद इतनी उम्र थी, प्रभुपाद ने यहाँ शिखा रखी थी। यहाँ मैं प्रभुपाद जी को भोजन भी पका के खिलाता था ऊपर। उनका कुक को आप सबका धन्यवाद और मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। तो हरि बोल, हरि बोल। इधर ही बैठो, पीछे कहाँ जा रहे हैं? क्या देखना? अच्छा, अरे नौजवान बूढ़े हो गए, क्या हो गया? एक वो बुढ़ा बैठा है पीछे। तो समझने का आप सब प्रयास करें, सारे ब्रह्मचारी। जीवन का उद्देश्य मैं पूछूंगा आप सबसे, क्या है? क्यों ये मनुष्य शरीर में राम को क्या करना हमने इसमें? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति। कृष्ण प्राप्ति होगी कृष्ण भक्ति के द्वारा। ठीक उत्तर दिया। तो
आज आप सब ब्रह्मचारी हैं, तो हमने ब्रह्मचारी के संबंध में बात आप सबसे करनी है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति जब तक हम ब्रह्मचारी नहीं होंगे ना, तो नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो स्त्री आकर्षण है पुरुष के लिए, ये बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल है। और ये नरक का द्वार है। नरक का द्वार कैसे है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को, याद रखो, सारे 3 अध्याय 36वां श्लोक। पूछा, अथा केना प्रयुक्तोयम, श्री अर्जुनोवाच, अथा केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्य वरादिवा निजोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान को। ना चाहते हुए क्यों पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। बात प्रश्न अर्जुन को समझ आया सभी को? बोल, थोड़ा जवाब दे दिया करो आप। आया ना? तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं, सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं। फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं, केवल लोग कहते हैं हम जो भी करते हैं वो भगवान करवाता हमसे। ऐसा कहते हैं ना केवल लोग, हमसे भगवान नहीं करवाता। हम पाप कर्म क्यों करते हैं अपनी इच्छा के विरुद्ध? इसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं, 3 अध्याय 37वां श्लोक। श्री भगवानुवाच, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधि एनम ही व्यारीना। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान को पाना है तो काम से बचना है। आप सब ब्रह्मचारी हो, तो ब्रह्मचारी नाम का नहीं, वास्तव में ब्रह्मचारी बनना, अपनी इंद्रियों का दमन, मतलब स्त्री चिंतन से दूर रहना है। हमारी जो शक्ति है वीर्य के रूप में, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। और हमारी ये संस्कृति ऐसे ही थी कि बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, और 5 साल की अवस्था से। और भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज षंड और मर्क शुक्राचार्य के पुत्र थे, उनसे पढ़ते थे। उनके मास्टर थे, जिन्हें हम मास्टर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, गुरु का हो या कुछ। तो जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर जाते, प्रहलाद महाराज सहपाठियों से कीर्तन करवाते थे। उनके जो सहपाठी थे सब असुरों के बच्चे थे, राक्षसों के बच्चे। वो कहते थे प्रहलाद को, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, हम भक्ति करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते नहीं, कौमार अवस्था, कौमार मत 5 साल की अवस्था, 5 साल की अवस्था से प्रहलाद महाराज कहते हैं हमें भक्ति शुरू करनी चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज, मेरा श्लोक मैं बोल रहा हूँ अभी, कि 5 साल की अवस्था से
क्यों करनी है शुरू? क्योंकि ये शरीर नश्वर जरूर है पर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण, इसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपी दुर्लभम। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही, सभी को चाहिए, ये नहीं एक जगह को नहीं कहा, बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर सब कुछ छोड़ दे, और जो भी कोई काम हो भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भैया तू सो रहा है, रात को नहीं सोया था? खड़े हो जाओ, नींद आ रही हो ना, खड़े हो जाना। अच्छा नहीं लगता, मतलब सन्यासी बोल रहे हो आप सो रहे हैं, थक गए हो बड़े, हैं? थकावट हो गई है? कुछ भी जवाब नहीं देगा। तो 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर, ऐसा ही था हमारा, यही सिस्टम था। प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से कर मैंने सुना, प्रभुपाद कहते हैं जितनी क्षति अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति को पहुँचाई इतनी किसी ने नहीं पहुँचाई। मुसलमानों ने भी मार मार कर हमें मुसलमान बनाया। पाकिस्तान हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सब हिंदुओं से बने हुए हैं। तो पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शराब पीना, चाय पीना, मांस खाना, बुरे कर्म करना, वैश्यालय, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ लोग, मैं एक बार 1 साल के लिए इंग्लैंड में था, तो सोया था, एक फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था, किसी के घर में मैं ठहरा था। रात को शोर मचा हुआ है, लड़के लड़कियां जो हैं, जवान लड़के, वहाँ पब्स होते हैं, पब्स कहते हैं शराब खाने, शराबें पीते हैं, कोई रोक टोक नहीं। एक लड़का पहले उसके साथ उसका लड़की का संपर्क होगा, अभी दूसरे से जोड़ लिया उसने, वो मारने जा रहा, उसको पकड़ रहे हैं, शोर मचा हुआ। मैंने ऊपर से तमाशा देखा। ये वहाँ की हालत, उनका पशुओं जैसा जीवन है। और प्रभुपाद ने उनको मनुष्यता सिखाई, मनुष्य बनाया। अगर हम स्त्री की ओर आकर्षित रहते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, इसलिए 4 नियमों में प्रभुपाद जी का आया है। पहला, मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी का, पहली बात उन्होंने कहा अवैध स्त्री संग, दूसरा कोई मांसाहार नहीं, तीसरा कोई नशा नहीं, चौथा कोई जुआ नहीं खेलना। ये जो है इससे हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। एक बार प्रभुपाद इंग्लैंड गए थे, एयरपोर्ट पर थे, हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रेस वाले आ गए, अंग्रेज, जैसे हम मीडिया में अगर पूछते हैं प्रभुपाद जी को अब क्यों यहाँ आए हैं, अंग्रेज जी सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं है यहाँ पर, सब कुछ कृष्ण का है। भगवान ने गीता में कहा है ना, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और नियंता मैं। इसलिए हम सबको कृष्ण की शरण में जाना है। तो अंग्रेज पूछता है प्रेस वाला क्यों आए हो, प्रभुपाद जवाब देते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान पर राज किया और लूटा हिंदुस्तान को। चुप हो। मैंने ब्रिटिश म्यूजियम देखा, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कीमती पुस्तकें वहाँ पड़ी हुई हैं। बुक्स जो है हस्तलिखित,
इतना लगता है प्रिंटिंग है 5000 साल पुरानी, कैसे लिखते हो कैसे। और वो सब उन्होंने म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यू पीपल स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम, स्टोल मैनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया। बहुत कुछ तुम लोगों ने भारत से चुराया, लेकिन एक चीज तुम लोग भूल गए। अंग्रेज सोचने लग पड़ा, क्या भूल गया? बोलता है कि व्हाट वी फॉरगेट। प्रभुपाद कहते हैं यू फॉरगेट द कल्चर। तुम भारतीय संस्कृति को नहीं साथ लाए, मैं वो कल्चर, वो संस्कृति देने यहाँ आया। ये है हमारे प्रभुपाद। प्रभुपाद की संसार को, समाज को, हिंदुओं को बहुत बड़ी देन है, जो हम लोग अज्ञानी होने के कारण नहीं समझ पा रहे। लेकिन प्रभुपाद एक अवतार है, शक्तवेश अवतार। महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी त्यज यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। वो उसके लिए चुना गया था प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद बड़ी महान हस्ती, महान वैष्णव। तो हमारी संस्कृति जो है, हमारा कल्चर जो है, हम लोग अंग्रेजों के प्रभाव से भूलते जा रहे थे। देखो, हमें भाषा अपनी अच्छी नहीं लगती, माँ को माता कहना है। हमारा गुरुकुल था उधर वैंकूवर में, तो वहाँ जहाँ गुरुकुल था वहाँ पास में खड़ा कुछ किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक भारी व्यक्ति मुझे वहाँ मिला, वो गुजराती था, मेरे पास आया। कहते, मैंने कहा आप कैसे यहाँ आए? कहते मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है। मैंने अच्छा। और बच्चा जो है गुरुकुल से बाहर निकला तो उसने देखा उसका बाप खड़ा है, उसने जोर से चिल्लाता है, कहता पीता पीता। मैंने उसको बोला बच्चों को सिखाओ पिता, पीता नहीं। कहने लगा हाँ खाता पीता खाता पीता खाता, मजाक करने लगा। प्रभुपाद ने माता पिता कहना सिखाया विदेशियों को, और हम देसी मम्मी, माम, मम्मी और डैडी। मम्मी भी मरी हुई है, डैडी भी मरा होगा बेचारा। मतलब क्या? डैडी का मतलब डेड, मम्मी मतलब डेड बॉडी, वो भी है। हम लोग ये प्रभुपाद हमको बचाने के लिए आए हैं, हमने उनकी कृपा से बचना है। और देखो भारत में स्कूल कॉलेजों में क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शुरू हो गए। एक बालिका कोई उसके कर्म होंगे अच्छे, आ गई हमारे पास, कहते मैंने आपको गुरु बनाना है। मैं चुप रहा। पूछा मैंने क्या किया? कहते मैं पढ़ती हूँ स्कूल में पढ़ती थी, हायर एजुकेशन कॉलेज। तो उसने समझा भाई गुरु अगर मैंने धारण किया तो कुछ छुपाना नहीं इनसे। मैंने कहा कोई दुष्कर्म तो नहीं किया? बताया उसने, गई घर से पढ़ने हैं और वहाँ पर पशुओं का जीवन है। ये हर जगह हो रहा है। दिल्ली में एक घटना घटी, दिल्ली में कॉलेज, वहाँ पर एक थोड़ी पुरानी घटना है। वहाँ एक होटल है, उसमें एक व्यक्ति पंजाब का वो ठहरा हुआ है, शायद जलंधर का था वो। होटलों में लड़कियाँ सप्लाई होती हैं बुरे कर्म करने के लिए। उसने भी कहा होगा जो जलंधर से आया है वो अपनी बेटी को मिलने के लिए। वो पढ़ती थी दिल्ली में, बेटी उसकी। तो जो बोला लड़की सप्लाई बाप को काउंट की गई, उसी की बेटी, उसको बोले मेरा बाप। उन्हें ऊपर जो होटल था छलांग लगा के मर गई लड़की। ये हालत हो रही है। ये चीज़ पर बड़ा प्रभुपाद कहते नो इल्सिट सेक्स, किसी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं। और तुम लोग सब ब्रह्मचारी हो। अच्छा ये बताओ कितने लोग तुम शादी करना चाहते हो?
झूठ नहीं बोलना। कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, कितने नहीं करना चाहते हो? शाबाश शाबाश। इसे माला पिलाने वाले ने देखा, सब हाथ खड़े करने, इसने भी हाथ खड़ा कर दिया। अगर देखो जीवन का उद्देश्य पूरा करना है ना, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम में आदमी, ये प्रभुपाद के शब्द हैं कि गृहस्थ आश्रम में भगवत प्राप्ति का जो मौका है वो 50% रिमोट हो जाता है। एक ब्रह्मचारी सरल आ रहा है, कहते हैं हाँ पढ़ा ये तुमने कहीं? तूने कहीं पढ़ा? प्रभुपाद ने कहा कि अगर गृहस्थी कोई बनता है, पहले तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। आपको नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, और इतना कष्ट है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रभुपाद कृपा से ये मौका है कि हम गंभीर भक्त बने, सीरियस भक्त बने। धीरे धीरे ये जो आकर्षण है, स्त्री आकर्षण, ये घटना शुरू हो जाएगा। अगर ये बना रहा तो भैया फिर नरक प्रतीक्षा कर रहा है हमारी। तो प्रभुपाद कृपा से और गौर निताय की कृपा से, खास करके नित्यानंद भगवान की कृपा से हमें प्रयास करना चाहिए, उनके चरण में प्रार्थना करने का। जैसे एक हमारे आचार्य ने की है, नरोत्तम ठाकुर ने, आर कबे निताय चांद करुणा हईवे। बोलो, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। ये जो विषय वासना है, मेरे नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? विषय वासना समाप्त हो जाएगी। ये विषय वासना है नरक का द्वार है। हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीव आत्मा है, और इस शरीर में ये भी बड़ी कृपा है भगवान की, ये शरीर हमको दिया है। ये शरीर हमको प्रायः लोग बुरे कर्मों में लगा देते हैं, स्त्री संग, शराब, मांसाहार, मदिरापान, बुरे कर्मों में लगाए, और वो घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी का संदेश यह है कि नरक में कोई ना जाए, सभी भगवान के पास जाएं। तो भगवान के पास जाने के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। क्या? उसके लिए पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचारी बड़ा जरूरी है। अगर गृहस्थ में कोई रहता है, उसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना पड़ेगा। अगर वो उसका पालन नहीं करता, वो भी रास्ते में रह जाएगा। तो आप देखो कि नित्यानंद जो बलराम के अवतार हैं पंचतत्व में, ये बड़े दयालु हैं, बड़े दया में हैं। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं, गौरंगा वलीते हवे पुलक शरीर, हरी हरी वलीते नयन भवे नीर। वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ये रोंगटे खड़े होना, ये एक संकेत है भक्ति पथ में वृद्धि का। हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। भगवान का नाम लेने से आंखों से आंसू बहना, ये थोड़ा आपको बता दूं, अपने सारे ब्रह्मचारी हैं, भगवान के प्रति जब प्रेम होगा, नाम ले लेकर हमारी जब शुद्धि हो गई होगी, तो आंखों से आंसू बहेंगे। उन आंसू कभी किसी को कोई बहते हो तो देखना, वो आंसू ठंडे होते हैं। प्रेम में या नाम के द्वारा
आंसू जो बहते वो ठंडे होते हैं। कोई दुखी होकर भी लोग आंसू बहाते हैं, वो देखना वो गर्म होते हैं। वही कहा इन्होंने कि भगवान का नाम लेकर के हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। वो दिन कब आएगा? भगवान का नाम लेने से आंखों से आंसू बहेंगे। फिर वो कह रहे हैं आर कवि निताई चंदेर करुणा हईवे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? संसार वासना मोर कभी तुच्छ हईवे। कब नित्यानंद भगवान प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। ये भोग की जो है, पुरुष को स्त्री भोगना चाहता है, पुरुष स्त्री को भोगना चाहता है, ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब तक ये इच्छा बनी रहेगी, मेरे प्यारे ब्रह्मचारियों, मेरे पीछे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जब तक इच्छा बनेगी ना, इच्छा रहेगी विषय विकारों की, ये तुच्छ नहीं होगी, तो भगवान के नाम में प्रेम नहीं होगा, भगवान के चरणों में मन नहीं जाएगा। फिर देखो हमारे आचार्य कितने महान, नरोत्तम ठाकुर, विषय या छाड़ी या कवे शुद्ध हवे मना, कबे हमा हे रव श्री वृंदावना। कब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा? ये एक बड़ी विचारने की बात है। जब तक भौतिक विषयों में हमारा मन लगा है, मेरा मन स्त्री के चिंतन में लगा है, तो ये सब भौतिक है। कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा? अगर जब तक ये गंदगी अंदर है तो वृंदावन का दर्शन नहीं होगा, वृंदावन धाम जो है उसका दर्शन नहीं होगा। मन में अगर विषय में, अगर वृंदावन में जाकर के स्त्रियों से संपर्क करता है, ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप। तो ये आचार्य श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज समझा रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे हाईवे अकुति कबे हम भूजी वो से युगल परी थी। शिला रूप शिला रघुनाथ गोस्वामी, छठ गोस्वामियों के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा? कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ होऊंगा? बस भगवान राधा कृष्ण का जो संबंध है ये दिव्य स्तर पर है, ये भौतिक स्तर पर नहीं है। दिव्य है लेकिन हमारी आंखें दूषित हैं, हम भौतिक स्तर पर देखते हैं और अपराध करते हैं। गोस्वामियों ने शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, उन्होंने शिक्षाएं दी, समझाई ये बातें। और ये सारे 6 गोस्वामी जो थे बड़े बड़े घरों से, रूप सनातन, रूप फाइनेंस मिनिस्टर सनातन जो हैं प्राइम मिनिस्टर नवाब हुसैन शाह की सरकार में। रघुनाथ, एक रघुनाथ थे वो वाराणसी से बड़ी उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार से थे। एक रघुनाथ दास गोस्वामी वो एक राजा के ही बेटे थे, बड़े महान भक्त, बड़े महान थे। और उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन वो उनकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदर थी, ये उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, घर से भाग के महाप्रभु के चरणों में चले गए थे। तो इन सब की कृपा, रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आस, प्रार्थना करी है सदा नरोत्तम दास। गोस्वामियों की कृपा होगी, इन्होंने ग्रंथ लिखे, हम लोग कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारा जीवन सफल हो सकता है, पढ़ने से, इनकी कृपा से। और याद रखो, किसी की कृपा लेनी होगी आपको,
पहले प्रभुपाद जी की कृपा लेनी पड़ेगी। हम कलयुग के लोगों को गौर नेता की कृपा चाहिए, प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद जी के प्रकट होने से पहले कोई गौर नेता को नहीं जानता था। इन्होंने सारी दुनिया को जनाया गौर नेता के बारे में। तो इनकी कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा लेनी जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो रूप रघुनाथ पदे हईबे राहु मोर आस, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरणों में मेरी आशा सदा बनी रहे। गोस्वामी ये तो भगवान के पार्षद थे, अवतारी पुरुष थे सारे। इनकी कृपा होगी तो मेरे को सब समझ आ जाएगा। आप सबको भी ध्यान रखना है। तो भक्ति करने से भक्ति प्रशानुभव विरक्तसी अन्यत्र चा, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है। इसको भी समझना है। कैसे? जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? भक्ति करने से हमारे मन में भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र चीश चित्र का एक अकाल है। प्रपद्यन्ते मानस्य यथा शृणुता यतुष तुष्टति पुष्टि शुद्ध पायो रघु हासम। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, एक तो नाम से भगवान की शरण में, नाम से नहीं काम से, वास्तव में भगवान की शरण। जैसे छोटा सा बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ है और न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, वो माँ की शरण में है। तो माँ कुछ भी कर रही है, ध्यान उसका बच्चे में है। ऐसे हम लोगों को भी बच्चे की तरह बनना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर होना। सीधे नहीं जा सकते, परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद की कृपा लेना बड़ी आवश्यक है। प्रभुपाद के प्रकट होने से पहले किसी को कुछ पता नहीं था। ये हम भी कुछ नहीं जानते थे। कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने बड़ी कृपा की कि हमें प्रभुपाद जी से मिला दिया और उनकी कृपा मिली, जल्दी, बहुत जल्दी कृपा मिली। और आज भी इतने 50 साल हो गए, उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। आप में से कोई 50 साल का है इधर? कोई नहीं है। कोई 50 साल का नहीं है ना। आप तो ब्रह्मचारी थोड़े हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी। तो तब कोई आप पैदा बनी हुए थे जब प्रभुपाद की कृपा मिली थी हमको। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब भी प्रभुपाद की कृपा लो और अपने जीवन को सफल करो। और ये याद रखो, जीवन की सफलता तभी है जब हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें, भक्ति पथ में वृद्धि हो, हमारे अंदर सोई हुई भक्ति जागे, तभी जीवन सफल है। तो जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति। प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव होता है भक्ति के द्वारा। अन्य जो दूसरी वस्तुएं हैं उनसे मन हट जाएगा, विरक्ति होगी। नहीं तो हम अटैच हैं बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से हमारा मोह है, विरक्ति होगी। ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कोर्स में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा। भोजन हम करते हैं, भूख है, बड़ी भूख लगी थी तो पहला आनंद आता है, दूसरा पोषण होता है, तीसरा भूख खत्म हो जाती है।
तो भक्ति से भी ऐसा ही कभी योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। तो हमें जीवन की सफलता के लिए ये रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। दिल्ली में एक घटना घटी, दिल्ली की 2 घटनाएं हैं। एक भक्त था, मैंने कहा उसको, भाई ब्रह्मचारी बनो, हैं सब आप जैसे हो जाएंगे, आप जैसे सन्यासी बनेंगे। इतना ग्रस्त जीवन बेकार हुआ उसका, मर ही गया बेचारा। कोई झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। नौजवान। एक दूसरे को उसने भी यही कहा, उसने ज़्यादा कहा, वो पढ़ा लिखा था, कहते आप कितना सब सन्यासी बन सकते हैं। गोरी लड़की से शादी कर ली, गोरी लड़की से शादी की, चला गया कनाडा, चला गया। कनाडा गया तो मिला, मैंने कहा तेरी, कहते छोड़ गई मेरे को। वो गोरी औरतें नहीं किसी के साथ रहती, आज एक के साथ कर, दूसरे का, बाप तो तीसरे का, पशुओं का जीवन। तब धक्के खा रहा है तो आंसर वापस में नहीं आता, वहीं रह रहा है। तो शुद्धि करने का प्रयास करो, और शुद्धि के लिए प्रभुपाद जी से और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो। पंच तत्व मंत्र तो बोलना है, विशेष प्रभुपाद और नित्यानंद से प्रार्थना करो कि मुझे भक्ति का दान दो। बार बार प्रार्थना करनी है और प्रयास करना है अपने चलते फिरते उठते बैठते, हरे कृष्ण 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 हरे राम। जल्दी नहीं, आराम से बोलो, जल्दी क्या है, पीछे लगा होगा आपके कोई। हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे। तो आप जो हैं प्रयास करो, कभी कुछ सेवा भी कर रहे हो, मुंह से नाम लेते रहो, नाम जपते रहो। ये नाम जो है, एक दोहा है बड़ा अच्छा, मेरे पीछे सब बोलो, तन पवित्र सेवा किए। तन जो है हमारा अपवित्र है, इसकी पवित्रता होगी सेवा करने से। जैसे कोई झाड़ू पोछा, हमने भी इन हाथों से दिल्ली मंदिर की कारपेट साफ करते थे, शुरू में हम सेवा करते थे। ये नहीं कि हम ऐसे ही हमें शुरू से लेक्चर दे रहे थे, नहीं। तो तन पवित्र सेवा किए, बोलो तन पवित्र होगा सेवा करने से। भगवान की सेवा पर और भी भगवत संबंधी जो भी है वो भगवान की सेवा ही है। मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं वो भी भगवान के लिए है, कि भगवान के मंदिर में। दूसरा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। किसी के पास पैसा है तो भगवान की सेवा में लगाओगे, भगवान के लिए दान हो, वो पवित्र हो जाएगा। फिर तीसरी बात, मन पवित्र हरि भजन सो। होत त्रिविधि कल्याण। मन की पवित्रता नाम जपने से। तो बस एक व्यक्ति में, शायद पहले भी लेक्चर में किसी का ही कहा मैंने, शायद उधर खारघर में कहा होगा, एक महात्मा मैंने देखे वृंदावन, इधर हरिद्वार में, बड़े लोग उनके दर्शन करने आए थे। क्या था उनमें, हर समय नाम जपते रहते थे, चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे नाम जप रहे हैं, हर समय वो नाम जपते थे। तो अभ्यास ऐसा करना है। ऐसा है कि हमारे सिरों पर जो पाप चढ़े हुए हैं, पाप गठरिया सर पर लादे, पाप रूपी गठरी हमारे सर पर है, रहा भटकता रोज, तू रोज भटकता रहा। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज, प्रेम से भगवान की खोज नहीं की। पाप है सरों पर जब पाप होते तो बुद्धि मलिन हो जाती है हमारी। झूठा करता रहा तमाशा,
भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये मदारी का तमाशा है। मदारी क्या करता है? एक बचपन में हम छोटे थे, मदारी क्या था, उसके बैग में से चांदी का रुपया निकालता था, वो ऐसे दिखाता था, तोड़ के 2, 1 रुपये के 2 बन गए, 2 के 4, 8 तक बना देता था, 8 से आगे नहीं। क्या है वो? मदारी है, तमाशा। हम भक्ति के अलावा जो भी कर रहे हैं ना, वो तमाशा है, कोई मतलब नहीं उसका। तो हमने भक्ति करके, और जैसे मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रयास करो, सेवा में भी लगे हो। नाम तो माला से भी जपो और बिना माला के भी जप सकते हो। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोपाल जी हुए, बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी जो थे, ये महाप्रभु के पार्षद थे। भगवान जब शौच क्रिया के लिए जाते थे, शौच क्रिया समझते हो ना सारे, जाते थे तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। अरे बोला, आप दोनों बातें कर रहे हैं पीछे, नीचे कर दो कपड़ा, सुनो तो ध्यान से। हैं? अच्छा ट्रांसलेट। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे करो। तो गोपाल जी महाराज जो हैं, महाप्रभु को पूछते हैं, भगवान महाप्रभु, आप जब शौच क्रिया में जाते हैं तो मुंह को क्यों ढक देते हैं, अब जुबान को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जुबान को आदत है भगवान का नाम लेने की। भगवान भक्त रूप में आए हैं और भक्ति में इतना आनंद है, जितना आनंद महाप्रभु ने लिया ना भक्ति का, हमें तो इतना भी नहीं मिल रहा। हम खोए हो गए दुनिया में। भगवान हर समय भाव में ही रहते थे, राधा भाव, रोते रहते थे भगवान। उनको इतना आनंद उसमें आया कि उन्होंने, गौर भगवान ने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के लिए, कलयुग के लोगों को बांट दिया। कलयुग में लोगों की मतलब मुक्ति बड़ी कठिन है, फिर भी महाप्रभु कृपा से उन्होंने कृपा करके नाम दिया, गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, रतीना जन्मी लोकेना ताय। भगवान जब आए गौलोक धाम से, गौर भगवान, तो ये नाम लाए, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य, मेरा नाम से प्रेम ही नहीं हुआ। भगवान गौलोक धाम से लेके आए, जब यहाँ प्रकट हो गए 500 साल पहले, तो भगवान ये नाम लाए हैं। प्रयास करना है, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना। तो भगवान ने जब कहा गोपाल जी को कि प्रभु, गोपाल जी ने पूछा भगवान को कि आप क्यों जीवा को पकड़ लेते हैं, तो नाम लेती है, गंदी जगह नहीं। तो गोपाल जी ने कहा, महाप्रभु, अगर वहाँ गंदी जगह बैठे हो, किसी का प्राण निकल जाए तो फिर मतलब वो तो नरक में जाएगा। गोपाल जी ने कहा वो तो नरक जाएगा, तो फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा तू मेरा गुरु, उनका नाम पड़ गया गोपाल गुरु। भगवान ने गले लगा लिया उनको। टॉयलेट बैठे हुए नाम से चलता रहना चाहिए, मुंह बंद, भगवान का नाम से। भगवान तो परमात्मा रूप में सब जगह हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये थोड़ा हम टॉयलेट में गए तो भगवान बाहर खड़े हो गए, नहीं, वो भी साथ बैठे हुए हैं। तो हर समय सिमरन चालू रखो। ये सिमरन करने जारी करने से ना अब शुद्ध हो जाओगे धीरे धीरे। शुद्धि जब होगी फिर ना स्त्री की तरफ आकर्षण होगा, ना कोई बुरे झूठ बोल लेंगे, ना कोई बुरे कर्म करेंगे। और कईयों के मन इतने नीच हो जाते हैं, अपने दुष्कर्म नहीं छोड़ सकते हैं। वो भी वैसे अगर जगाई मदाई जैसे अपने दुष्कर्म छोड़ देते हैं तो बाकी और क्यों नहीं कोई छोड़ सकता। जगाई मदाई इतने पति थे कि भगवान ने हरिदास ठाकुर को और भगवान नित्यानंद अपने बड़े भाई को कहा कि श्रीपाद आप जाओ लोगों से नाम की भीख मांगो। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद भगवान, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो श्री हरिदास ठाकुर की। वो गए, लोग कहने लगे इधर नहीं जाइए, क्यों, इधर दो दुष्ट हैं,
और शराबी कबाबी हैं, लोगों को मारते हैं, जान से मार देते हैं, लूटते हैं लोगों को, बड़े पापी हैं। नित्यानंद भगवान दया में सोचते हैं, वो कहते हैं मेरे भगवान ने कहा था सभी से नाम जपाओ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि खाली आम लोगों से पापियों से नहीं। तो उन्होंने सोचा नित्यानंद भगवान ने, मैं अपने गौर भगवान से इन दोनों का उद्धार करवाऊंगा, जगाई मदाई का, और सारी दुनिया मेरे भगवान को जानेगी। ये नित्यानंद भगवान ने किया था। गए तो शराब पी रखी थी दोनों ने, 24 घंटे शराब पिए देखते थे। तो भगवान बोले हरि बोलो, भगवान का नाम लो, जाओ। लेकिन भगवान आज उनका कल्याण करने आए थे, गौर नित्यानंद भगवान बार बार जब मना करें तो आकर गुस्सा आया उसको मदाई को। उसने मिट्टी का बर्तन शराब पीता था उसमें, लेकिन सर में मारा भगवान के, सर फूट गया नित्यानंद भगवान का। फिर भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नित्यानंद भगवान इतने दया में है। इसलिए कहा है कि भजन में, नित्य रे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद भगवान की कृपा होगी तो ब्रिज में राधा कृष्ण को मिलेंगे। धरो निताय पाद दुखानी, दुखों को आने वाले नित्य चरणों को पकड़ के रखो, तो नाम सिमरन करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते नाम जपते रहो, ये अभ्यास रखो। और जब तक शुद्धि नहीं होगी ना, बुरे विचार तो आएंगे। केवल के लोग कहते हैं, कल में तो खालघर में एक आदमी आया, कहता है कि मैं थोड़े समय में ही जुड़ा हूँ। अच्छा, कहता है कि मेरा मन बड़ा इधर उधर भागता है। मैंने कहा, अब कल तो जुड़े तो आज थोड़ा मन टिक जाएगा, आपका समय लगेगा, धीरे धीरे जुड़ेगा। कई बार साल लग जाते हैं, कई बार जीवन भी लग जाता है, लेकिन हमें लगे रहना है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम नाम सिमरन में लगे रहें, सिवाय इसके कि हम भक्ति करते रहें, और कोई रास्ता नहीं है। हमें नाम जपना है, नाम सिमरन करना है। समय अभी समाप्त हो रहा है, तो प्रभुपाद जी के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, प्रभुपाद आप सबको भक्ति का दान दें, आप सब भक्त बनो और खूब प्रचार करो। और यहाँ देखो, ये जो जगह है, आज की डेट में ऐसी जगह मिल सकती है, उस डेट में भी नहीं मिल सकती थी। ये प्रभुपाद जी की शक्ति कृपा, ये जगह उन्होंने ली। और ये राधा रस बिहारी में पहले एक टीन का मंदिर बनाया, टीन शेड थी, वहाँ रख दिए थे। इतना अच्छा मौका है, बम्बई इतना बड़ा शहर है, प्रभुपाद चाहते थे बम्बई इतने लोग हैं, लोग भक्ति में लगे, क्योंकि भक्ति करने से ही हम बच सकते हैं, और कोई रास्ता बचने का नहीं है, केवल भक्ति। आप अच्छी तरह भक्ति करो, प्रचार करो और अपना जीवन सफल करो। जो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। जो गीता का प्रचार करता है भक्तों में, भक्ति का, गीता में तो भक्ति है, उससे मेरी भक्ति मिलती है, भगवान कहते हैं, और अंत में फिर मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्माद मनुष्येषु, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कौन? जो प्रचारक है। आप सभी भगवान के प्यारे प्रचारक बनो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो एक आध तो ले लेंगे हम। अपने सुनने के लिए बोल रहे हो या मेरे सुनने के लिए? थोड़ा जोर से बोलो, या आगे आ जाओ। तो पता है इतनी दूर से आवाज थोड़ी आएगी मेरे पास। हाँ बोलिए, जाओ, कल्याण हो।
जिस जिज्ञासा को हैं? आपके मुखारबिंद से मैं जिस जिज्ञासा को जानने का बड़ा एक भाव आया, तो मनुष्य समाज में शादी की परंपरा कब से और किस उद्देश्य को लेकर परंपरा चालू किया गया, और इस परंपरा में केवल स्त्री को सिंदूर धारण का विधान बनाया गया, पुरुष की क्या पहचान है शादी की? अरे इससे आपको क्या लेना, शादी करनी है आपने? बिना जानने ये के क्या जानना है, ये सब भक्ति में लगे हुए हैं। परंपरा जब सृष्टि रचना हुई तब ये बात हुई, ये कोई अच्छा प्रश्न नहीं है। हमने जो बोला उसमें तो कोई पूछो। सिंदूर की मतलब पहचान जो है, सिंदूर के लिए मैंने कहा कुछ? अरे यहाँ कोई लड़कियाँ थोड़ी बैठी, सब लड़के हैं। क्या नाम आपका? नाम तो हैं? राधा नाम है। राधा नाम है। राधा नाथ। कौन गुरु आपके? श्रीमद राधा देवी गोस्वामी। हाँ, उनको नहीं पूछा ये प्रश्न उन्हीं को पूछना, ठीक है? सिंदूर क्या है, ये क्या है? हम क्या जानना है? ये जानना क्या है? कुछ नहीं जानना है। कृष्ण भगवान है। इति चमसा कलापम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। कृष्ण भगवान हैं और जो इंद्र के शत्रु पैदा होते हैं उनको मारने के लिए भगवान युग पर्यंत युग प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। बैठ जाओ जल्दी। और कोई प्रश्न जो मैंने कुछ कहा उसमें से? हाँ हैं? हमको इतना अच्छा प्रेरणादायक प्रवचन दिया। आपने बताया कि कैसे प्रभुपाद जी को पसंद करके ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज क्या हम साधन करें जिससे प्रभुपाद हैं? क्या ऐसे साधन करें जिससे श्रील प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं पुस्तकों के वितरण से, प्रचार से, हरिनाम से। और ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ? लॉस एंजल्स में मैंने देखा भक्त लोग पब्लिकली जाकर हरि नाम करते थे। उधर हरि नाम करना बड़ा कठिन था, अंग्रेज़ों को कुछ पता नहीं होता था। प्रभुपाद जी ने हरि नाम से इस आंदोलन को शुरू किया और ये हरि नाम बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा पुस्तकों का वितरण, प्रचार करना। सभी ब्रह्मचारी रहेंगे तो ये काम होंगे। अब गृहस्थी बन के तो फिर सब गड़बड़। सिंदूर देखोगे स्त्री का भाई लगा है या नहीं लगा है, उसने लगाया है या नहीं लगाया है, ये ब्रह्मचारी करते। क्लास में क्या पूछ रहे हैं श्रीमान जी? गुरु जी से पूछना सारा, वो क्या बताते हैं आपको? तो हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा प्रश्न आपका। और ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी को बड़े ही पसंद थे। एक बार एक ब्रह्मचारी को दीक्षा दी प्रभुपाद ने, उसकी शिखा पकड़ी ऐसे थे, सिर पर हाथ रखा उनका। तो आप प्रचार करो, हरि नाम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बताओ। प्रभुपाद के भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से सभी गुरु बन जाओ, जिस देश में जहाँ भी हो। कोई मैं कैसे बनूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। क्या? कि कृष्ण भगवान है। क्या मुश्किल है इसमें? आप गुरु बनिए। ये नहीं कि आप अपना ही कुछ बखान करो, अपने बारे में कुछ कहो या मानिए। कृष्ण के बारे में देखो, कितने प्रचारक जाते हैं भारत से विदेशों में, सब औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं वहाँ पर। प्रभुपाद अकेले। और एक मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, उसमें मॉन्ट्रियल में एक लड़की कहती है, आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये उन लोगों का हाल है। प्रभुपाद उसको सहन किए, कहते हैं, आई एम सन्यासी, आई कैन गेट मैरिड। बड़े तरीके से समझाया प्रभुपाद जी ने। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप कैसे शुरुआत में कैसे भक्ति मार्ग में आए? थोड़ा नज़दीक आओ जरा आप।
हैं? अब मैं सुन लिया, पर मैं इनको जरा पास से देखना चाहता हूँ। हाँ, इनको भेज दो, या पीछे उधर ही भेज दो। हाँ, आपको घुटने में कोई तकलीफ है? हैं? घुटने में तकलीफ है? पीछे इलाज करवा रहे हो? तो क्या नाम है आपका? नित्य दास जी का प्रश्न है। ये बड़ा लंबा प्रश्न नाम है इनका। नित्य दास जी पूछ रहे हैं कि आप कैसे प्रभुपाद जी को मिल रहे, जिसको इसका उत्तर मैं दूंगा। मेरे को कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी से मिलाया। मैं कहीं का, प्रभुपाद जी कहीं थे। ऐसे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन अरेंजमेंट। नीचे बैठना मुश्किल है? ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक दिव्य प्रबंध था कि हम प्रभुपाद जी से मिले। आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं मिला? अब कैसे दिव्य प्रबंध था? हम जब छोटे थे, धार्मिक रुचि बचपन से थी, धार्मिक रुचि धार्मिक लोगों से। जहाँ शरीर का जन्म हुआ वहाँ एक अमेरिकन साधु आया, साधु जैसे बाल रखे हुए साधुओं वाले। वो प्रोफेसर था वहाँ पर, लेकिन भारत में भ्रमण कर रहा, वेजिटेरियन था, पक्का वेजिटेरियन था, कभी कभी अंडे खाता था वो। पर उसकी धार्मिक रुचि थी। तो मिला मेरे को, और फिर वो चला गया। फिर हम घर से भाग के दिल्ली पहुंचे, बड़ा लंबा है। दिल्ली पहुंचे तो कैसे प्रभुपाद मिले, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। हम जब दिल्ली पहुंचे तो वो मिल गया हमको। उसका नाम था प्रोफेसर फ्रेडरिक एड्रिन सिगलर। वो वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँचा, वो मिल गया, वही वहाँ पहुँचा हुआ था। तो कहता है यू कम टू अमेरिका, अमेरिका में आओ आप, और वहाँ पर ये कॉटन क्लॉथ जो है इसको इंपोर्ट करो और मैं मदद करूँगा आपकी। ये देखो कैसे डिवाइन अरेंजमेंट। किसने अमेरिका इस काम के लिए जाना था, कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट करना था। मैं ऐसे ही प्रेरणा से, दिल्ली में खादी शॉप है कनॉट प्लेस में, खादी ग्राम उद्योग, वहाँ पर मैं चला गया और मैनेजर था वहाँ मिस्टर कपूर। उसको मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे क्या क्या, वो दिखाने लगा मुझे सारी चीज़ें। भैया ऐसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया जो कुछ भी उनके खादी ग्राम उद्योग के जो प्रोडक्ट थे। फिर वो मुझे नीचे ले आया। नीचे जब लाया, ग्राउंड भाउंड का शोरूम का काउंटर था, वहाँ पर वो कपड़ा कुपड़ा बेचते थे। मैंने क्या देखा, दो गोरे, लंबी लंबी शिखाएं उनकी, वो धोती कुर्ता खरीदने के लिए आए हैं। धोती कुर्ता खरीदने के लिए आए हैं। मैंने जब उनको देखा, भाई हमें शर्म आती है चोटी रखने के लिए, अंग्रेज़ों ने चोटी रखी हुई है। मैं उनमें इंटरेस्टेड हो गया। मैंने खादे का बिजनेस मैनेजर को कहा नहीं मन में, मैं तो मेरा का बिजनेस, हाँ मुझे, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा, उन दो भक्तों के पीछे। वो जगह जगह जाए, मैं जाऊँ वहाँ जाए, है डिवाइन अरेंजमेंट नहीं है। फिर मंदिर में पहुँचे, तब वह दिल्ली में मंदिर आनंद निकेतन में था, एक घर के अंदर, वहाँ डीटीज रखी थी। तो वहाँ पर गए तो मैं, शाम हो गई तो वो एक डिवोटी जो दो में से एक बातचीत होने लगी उसके साथ, उसने जो है कहा भी कहाँ रहोगे तुम। मैंने कहा मैं जहाँ ठहरा हूँ बहुत दूर है यहाँ से, मेरे पास टैक्सी के पैसे हैं नहीं, बस सर्विस अभी है नहीं,
मतलब मैं यहीं ठहरना चाहता हूँ मंदिर में। पहली भेंट हुई मैंने मंदिर जब देखा, वो कहते प्रेसिडेंट को पूछते हैं, प्रेसिडेंट को पूछने गया तो आया नहीं वापस। उसी बीच में एक माता आ गई मंदिर में। वो माता जो है हमारी कन्वर्सेशन को सुनने लगी। सुन के वो माता भी पहली बार मंदिर में, उसकी मेड सर्वेंट एक क्रिश्चियन लड़की थी, वो ले आई दर्शन करने राधा कृष्ण के दिल्ली मंदिर में। फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में भगवान के डीटीज रखे थे। उसने हमारी कन्वर्सेशन सुनी, मेरे को पूछती है तू कहाँ ठहरेगा। देखो मैंने कहा मेरा ठहरता बहुत दूर है, कि मैं तेरा अरेंजमेंट कर देती हूँ, पर अपने घर में नहीं, मेरे साथ एक NRI ने घर बनाया है और उसमें खाली केयर टेकर रहता है। उसने केयर टेकर को कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको तुम रख ले। हम कहते रखो, बहुत जगह है हमारे। वहाँ मैं रात को सोना। उसको मैंने पूछा केयर टेकर को, तुम कितने बजे उठते हो? कहते 3 बजे। मैं मुझे भी उठा देना। मैं नहा धो करके मंदिर में चला गया, मंगल आरती अटेंड की, फिर सेवा में लग गए। फिर बीच में प्रभुपाद आए वहाँ पर दिल्ली मंदिर में। ये बिगिनिंग ऑफ 74 समझो, या एंड ऑफ 73 ऐसा था। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। प्रभुपाद जब आए तो प्रभुपाद जो हैं कमरे में ठहरे, तो मेरी इच्छा और उनको मिलूं। मैंने प्रेसिडेंट को कहा, प्रेसिडेंट था तेजस दास। मैंने कहा मैं स्वामी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। कहते हु आर यू टू सी स्वामी जी? इवन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट सी हिम। मना कर दिया। मैं छुप गया उधर बाहर जो है जगह में, वहाँ मैं छुप गया। और जब सेक्रेटरी प्रभुपाद जी का नीचे गया, मैं भाग के अंदर चला गया, प्रणाम किया। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कौन है, तुम कहाँ से आया, किसने भेजा, कुछ नहीं पूछा। अच्छी बात है, अभी हम थके हुए हैं, फिर हम जब बाद में हमको मिलना। ऐसे प्रभुपाद जी से भेंट हुई। क्या नाम आपका? निताई। निताई दास जी समझाइए आपको है डिवाइन अरेंजमेंट नहीं? ऐसे प्रभुपाद जी को मिले और बड़ी डिटेल है बाद में। तू बड़ा ध्यान से देख रहा, डिवाइन अरेंजमेंट नहीं है? अरे कैमरामैन तो ऐसे देख रहे। थैंक यू। ठीक है, कोई प्रसाद लाए हैं आप लोगों को बांटने के लिए? नहीं? हाँ आश्रम में मैं कुछ खुद ब्रह्मचारियों को प्रभुपाद जी का ध्यान करके दे देता, कोई एक पेड़ा ही से ही कुछ। हरे कृष्णा हरे हरे राम